आज देखेंगे हम संघ पोरीफेरा किसे कहते हैं और इसके लक्षण तथा इसके उदाहरण। तो पोरीफेरा ग्रीक शब्द पोरीफेरा से बना है, जो दो शब्दों पोरस तथा फेरेन से बना है। पोरस का अर्थ होता है पोर मतलब छिद्र, और फेरेन का अर्थ होता है बियरिंग, टू बियरिंग अर्थात धारण करना। अर्थात कुल मिला के ये बोल रहा है कि संघ पोरीफेरा कि जीवों के शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक बोल रहे हैं। इस संघ के अंतर्गत आद प्रिमिटिव मतलब सबसे प्रारंभिक जंतु एवं सरल उत्तक विहीन मतलब उत्तकी संरचना नहीं पाया जाता, सरल संरचना वाला जीव है। असंख्य छिद्र वाले बहुकोशिकीय जंतुओं को सम्मिलित किया गया है, जिन्हें स्पंज कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्पंज छोटे छोटे छिद्र और एकदम सॉफ्ट होता है, उसी प्रकार का संरचना इस संघ के जीवों में पाया जाता है। ठीक है। अब इनकी लगभग 600 लाख वर्ष प्राचीन प्रजातियां पाई जाती है, जो समुद्री चट्टानों से चिपकी होती है। तो देखते हैं इनके लक्षण। पहला, इस समूह के अधिकांश सदस्य समुद्री जल में उपस्थित होते हैं, मतलब ये समुद्री जीव है और समुद्र की चट्टान से या किसी कठोर आधार से चिपके हुए रहते हैं। ठीक है। इस संघ के अधिकांश जीव समुद्र में पाए जाते हैं, जो समुद्री चट्टानों या कठोर आधार से चिपके होते हैं। इनमें से कुछ झील व तालाबों में पाई जाती है। उदाहरण है स्पॉन्जिला। ठीक। दूसरा, ये बहुकोशिकीय होते हैं, अर्थात कोशिक एक से अधिक कोशिका होते हैं, जिनमें कोशिकीय स्तर का दैहिक संगठन पाया जाता है। केवल कोशिकीय स्तर तक का दैहिक संगठन होगा, उत्तक का निर्माण नहीं हुआ है और न ही किसी भी प्रकार का अंग पाया जाता है। तीसरा, इनका शरीर द्विस्तरीय होता है। द्विस्तरीय अर्थात जनन के समय जब गैस्ट्रुला बनता है तो दो स्तर पाया जाता है, जिसमें पहला है एपिडर्म और दूसरा है एंडोडर्म, बाह्य चर्म और अंतः चर्म। ठीक। इनका शरीर प्रायः अरीय सम्मित होता है और कुछ प्रजातियों में यह अरीय सम्मिति युक्त भी होता है। तीसरा, इनके शरीर छिद्रित होता है, देखिए इस प्रकार से है। इन छिद्रों को ऑस्टिया कहते हैं। इस चित्र में स्पष्ट हो रहा है कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं। इस छिद्र को ऑस्टिया कहते हैं। ठीक है। जिनके माध्यम से जल इनके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से जल इनके शरीर के अंदर प्रवेश करता है और इन्हीं छिद्रों के कारण ही इनका शरीर स्पंज के समान होता है। नेक्स्ट लक्षण, इनके शरीर के अग्रभाग पर एक बड़ा छिद्र पाया जाता है, जिसे ऑस्क्यूलम कहते हैं। इस चित्र में देखिए, ये एक बड़ा सा छिद्र है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। समझिए मटके के समान संरचना है और मटके में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो ऑस्टिया है, और जो ऊपर में जो उसका मुंह होता है वो ऑस्कुलम होता है। तो ऑस्टिया से जल इसके अंदर जाता है और उसमें भोजन रहता है। जल छनकर ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है और भोजन अंदर में फंस जाता है। ठीक है। इनके शरीर में एक बड़ी गुहा होती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। ये बीचों बीच इसके अंदर, गुहा मतलब होता है एक नली। ठीक है। यह देह गुहा शरीर के अग्र भाग में उपस्थित छिद्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर खुलती है। स्पंजों के शरीर में परस्पर जुड़ी हुई नलिकाओं की बनी हुई नाल प्रणाली पाई जाती है। यहाँ पर देखिए ये सभी, ये नाल प्रणाली है जो आपस में जुड़कर सीधा ऑस्कुलम में खुलती है। ठीक। नेक्स्ट है, स्पंजों में कैलकेरियस या सिलिका युक्त कंटिकाओं का बना कंकाल पाया जाता है। ये जो दिख रहा है छोटे छोटे, ये कैलकेरियस मतलब कैल्शियम से मिलकर बना हुआ है, ये सिलिका से मिलकर बना हुआ संरचना होता है, जो कंकाल के रूप में कार्य करते हैं। इनमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधियों द्वारा प्रजनन होता है। उदाहरण है इसका स्पंज, ग्रेंसिया, साइकॉन आदि।